बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरी इंडिया वालों से एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इन 4 सवालों का जवाब दे दें। अगर आप लोगों ने इन 4 सवालों का जवाब दे दिया ना, तो मैं ये मान लूँगा कि आप में वाकई कोई अक्ल है, कोई सेंस है। लेकिन शर्त ये है कि बदतमीज़ी किए बगैर इन 4 सवालों के जवाब देने आप लोगों, और टाइम आपके पास क़यामत तक का है, और मुझे यकीन है कि आप इन 4 सवालों का जवाब नहीं दे सकते। पहला सवाल ये है कि आप अपने न्यूज़ चैनल्स पे लिखते हैं जी टेररिस्तान, पाकिस्तान को आप कहते हैं जी टेररिस्तान। और अभी आपने ये जो अटैक किए हैं मासूम लोगों पे, बहावलपुर में, अहमदपुर शर्किया में, मुजफ्फराबाद में और बहावलपुर में आपने मासूम लोगों को मारा, और आप कहते हैं जी हमने मिलिटेंट्स को मारा, हमने दहशतगर्दों को मारा। आप तो पूरे पाकिस्तान को फिर टेररिस्तान क्यों कह रहे हैं? आपको पता है स्तान का मतलब होता है रहने की जगह। इट मीन्स कि आप हमें अज़ल से ही टेररिस्ट कह रहे हैं, ठीक है, और पूरे पाकिस्तान को आप टेररिस्ट कह रहे हैं। और अटैक करके मासूम लोगों पे क्या बच्चे टेररिस्ट होते हैं? मैं आज आपको एक बात बताऊं, असल में टेररिस्ट आप हैं। आपके पास इसका सवाल का जवाब नहीं होगा कि आप टेररिस्ट हैं या नहीं। आपके पास इस सवाल का भी जवाब नहीं होगा कि आप निहत्ते लोगों को मार के शहीद करके आप पूरे पाकिस्तान को टेररिस्ट कहते हैं। आपको क्या पाकिस्तान टेररिस्ट नज़र आता है? यहाँ पे IT स्पेशलिस्ट हैं, यहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, यहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं जो पूरी दुनिया में सर्व कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में सर्व किया, जिसको पूरी दुनिया में मानती है। स्पोर्ट्समैन हैं, एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं। तो क्या ये टेररिस्ट हैं? असल में टेररिस्ट आप हो। मोदी ने गुजरात पे क्या किया? आपने तो हिंदू ऐसे लोग पाले हुए हैं जिनका काम ही सिर्फ मुसलमानों को मारना है, मुसलमानों को शहीद करना है। आपने गुंडे पाले हुए हैं, यकीन करें आपने गुंडे पाले हुए हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि आप कहते हैं जी हमने जो टेररिस्ट है उन पे अटैक किया, सिविलियन पे अटैक नहीं किया, तो फिर आप पूरे पाकिस्तान को टेररिस्तान क्यों कहते हैं? इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। दूसरा सवाल ये है, मुझे दुनिया का कोई ऐसा कंट्री दिखा दें जिन्होंने किसी मुल्क पे कब्ज़ा किया हो या किसी रियासत पे कब्ज़ा किया हो सख्ती के साथ और उसको आज़ाद ना किया और वहाँ पे अमर रह गया हो। आप यकीन करेंगे, आप अफ्रीका की मिसाल ले लें, वहाँ पे डच और दूसरे स्पेनिश लोगों ने हुकूमतें की। आप साउथ अमेरिका में देख लें, वहाँ पे स्पेनिश ने और नीदरलैंड ने और फ्रांस ने हुकूमतें की, उनको छोड़ना पड़ी। आपको क्या लगता है कि आप कश्मीर पे इस तरह जुल्म और बर्बरियत करके वहाँ पे हिंदुओं को बसा के कश्मीर की बेटियों की इज़्ज़तों के साथ खेल के आप कहते हैं कि आपके मुल्क में अमन हो जाएगा? ये कभी भी नहीं होगा। जब तक अनटिल और अनलेस आप कश्मीर को आज़ाद नहीं ना करेंगे, उसको आज़ाद नहीं मानेंगे, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानेंगे, तब तक आपके मुल्क में अमन नहीं होगा। ये मुझसे भी लिखवा लें। मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या कश्मीर पे कब्ज़ा करके वहाँ पे 8-9 लाख फ़ौजी बिठा के क्या आप अपने मुल्क में अमन कर लेंगे? इस सवाल का भी जवाब आपने देना है। और मेरा तीसरा सवाल ये है कि यार आप तो कहते हैं जी हम IT एक्सपर्ट हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम बहुत बड़ा, भारत देश बहुत बड़ा देश है और जिसका नाम अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, इंडिया है, भारत है या क्या है। आपके जो वो मेजर गोबर आरिया है, जिसको उसका असल नाम मुँह से निकल गया, जिसका नकल नाम गौरव आरिया है, वो जो गोबर आरिया है वो, उसको ये इतनी तमीज़ नहीं है कि वो हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के ख़िलाफ़ इस तरह की गंदी बातें करता है, या हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ इस तरह की गंदी बातें करता है, हमारे सियासतदानों के ख़िलाफ़ इस तरह की बातें करता है। बस उससे ये पूछ दें कि तुमने कहाँ से पढ़ा हुआ है, और आपके पूरे मीडिया के जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे ये पूछ दें कि आप लोगों ने पढ़ाई किस यूनिवर्सिटी से की है। मैं इस यूनिवर्सिटी को बंद करवा दूँ कि जहाँ पर तुम जैसे बदतमीज़ यूनिवर्सिटियों ने तुम जैसे बदतमीज़ स्टूडेंट पैदा किए। मेरा तीसरा सवाल ये है कि क्या आप लोग अपनी मीडिया को, अपने ये रिटायर्ड मेजर्स को सच मानते हो? दिल से बताइएगा, बदतमीज़ी ना कीजिएगा, दिल से बताइएगा एज ए ह्यूमन बीइंग। अगर आप लोगों में इंसानियत है तो मैं आज भी मानता हूँ कि इंडिया में भी बहुत अच्छे लोग होंगे, डेफिनेटली हैं, क्योंकि पूरी दुनिया अच्छे और बुरे लोगों से भरी पड़ी है। अगर आप में इतनी ज़रूरत है तो सारे मानो कि वाकई ही आपको इंडियन मीडिया और इंडिया के जो रिटायर्ड फ़ौजी हैं उन पे फ़ख्र है, और वो वाकई सही है। इन 3 सवालों का जवाब है। सवाल तो और भी बहुत है, लेकिन इन 3 सवालों का जवाब ज़रूर दीजिएगा। और छोटा सा चौथा सवाल भी ऐड कर लें कि आप अपने लोगों पे पुलवामा और पहलगाम में अटैक करवा के हर बार ये कहोगे
कि पाकिस्तान पे हमला करना है, ये करना है, मासूम लोगों को मारने के बाद कहोगे कि हमारी फतह होगी। ये अपना विजन चेंज करो और अपना वज़ीर आज़म चेंज करो। थैंक यू सो मच।